साहेब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहेब बंदगी सतनाम जी। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय होगा गुरुवाद का विषय। गुरुवाद का पर्दाफाश किया जाएगा, पाखंडवाद का पर्दाफाश किया जाएगा आज की इस ऑडियो में। सच और झूठ आपके सामने इसी तरह से रखता रहूंगा। मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, नीर और शीर का नबेड़ा आपने करना है, सच और झूठ का नबेड़ा आपने ही करना है। मैं तो आपके सामने सच और झूठ इसी तरह से रखता रहूंगा, आपके विवेक की तलवार में धार लगाता रहूंगा और फैसला आपने करना है। लड़ाई आपने लड़नी है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज हमारे देश में गुरु की बहुत ज़्यादा महानता है, क्योंकि हमारा देश विश्व गुरु है। लेकिन आज इस गुरुवाद ने इस हमारे देश का कचुम्बर निकाल दिया है। पाखंडवाद ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। तो आज इसी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ये जितने भी संसार में गुरु बन के बैठे हैं, अपना गुरुडम चला रहे हैं, लाखों हजारों करोड़ों जीवों को अपने जाल में फंसाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जहाज तक खरीदते हैं, राजा महाराजा से भी ज्यादा अच्छा अपना जीवन जीते हैं और काल निरंजन बन के बैठे हैं। परमात्मा से किसी को मिलने नहीं देते हैं। खुद ही सतगुरु गुरु सतगुरु बन के बैठे हैं। तो ये आज से ही नहीं है, ये जब से ये दुनिया बनी है तब से ही यहाँ पे इस काल निरंजन का ही राज है। इस काल निरंजन की ही चलती है, सत्य की ये चलने नहीं देता है, क्योंकि ये खुद गुरु बन के बैठ जाता है, खुद ही सत्य बन के बैठ जाता है। हर चीज की नकल करता है, ये बहरूपिया है। ये इसे जो भी नया कुछ मिलता है तुरंत उसकी कॉपी कर लेता है। ये क्यों? क्योंकि यही तो इसकी पहचान है साध संगत जी। नकल मारना ही तो इसका काम है साध संगत जी। तो इसलिए राम और रावण में भेद है, कंस और कृष्ण में भेद है, प्रहलाद और हिरण्याकश में भेद है। इसलिए राक्षस और देवता में भेद है, सच और झूठ में भेद है। लेकिन अच्छाई और बुराई दोनों सत्य से ही चलती है। सत्य के बिना किसी की गत नहीं है। रावण भी चेतन सत्ता से चलता है, राम भी चेतन सत्ता से चलता है। दोनों में चेतन बराबर है। दोनों में अगर चेतना नहीं होगी
तो ना रावण चल सकेगा ना राम चल सकेगा। बात यहां पे केवल गुण और अवगुण की होती है। बात यहां पर केवल सच और झूठ की होती है। साथ संगत जी, करे करावे आपे आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। इसलिए बोला गया है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ चेतना के हाथ में है। जब तक चेतना है, जब तक हम अच्छा या बुरा कर सकते हैं अपना। जब तक घट में प्राण चल रहे हैं, जब तक हम अपना अच्छा और बुरा देख सकते हैं। जब प्राण निकल गए तो तब कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको रावण बनना है या राम बनना है, आपको सद्गुण में रहना है या अवगुण में रहना है, तो वो आपने देखना है। क्योंकि परमात्मा ने तो दोनों को, राम को रावण को, अपनी पावर दे रखी है। अब कर्म तुमने राम वाले करने हैं या राम वाले करने, रावण वाले करने हैं, वो तुम्हारे हाथ में है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये काल निरंजन यहां पे गुरु बन के बैठा है, अपना पंथ चलाता है, गुरुडम चलाता है और गुरु की वाणी दिखाता है, गुरु की महिमा दिखा दिखा के जीवों को फंसाता है कि गुरु ही गोविंद से मिलाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलहारी उस गुरु ते जिन गोविंद दिया मिलाए। तो गुरु और गोविंद अगर दोनों इकट्ठे खड़े हैं तो हमें किसके पांव लगना चाहिए? पहले तो गुरु को लगना चाहिए। देखो, गुरु गोविंद से भी बड़ा है। गुरु की महिमा 7 दीप 9 खंड में गुरु की महिमा गाई जा रही है। तो ऐसे ये काल निरंजन जीवों को भरमाता है साध संगत जी, अपने जाल में फंसाता है। तो ये आज से नहीं है, ये घटना गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के समय में भी ये नकली गुरुओं की घटनाएं थी। जब 8वें पातशाही गुरु हरकिशन जी महाराज ज्योति ज्योत समाने लगे, तब साध संगत जी ने उनको पूछा कि गुरु जी, हमारा अगला गुरु कौन है? कृपा हमें अगले गुरु के बारे में बता के जाएं कि अब हम आगे हमारा गुरु कौन होगा। तो गुरु हरकिशन जी महाराज ने बाबा बकाला की तरफ इशारा किया था साध संगत जी, जहां पे गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी वहां पे अपनी शब्द में लीन थे। तो वहां पे नकली के गुरु बन के बैठ गए, जैसे ही इशारा किया साध संगत जी। तो उस समय से ये काल निरंजन खुद गुरु बन के बैठे हैं, आज तक ऐसे ही बैठे हैं। इसलिए इनको खत्म करने के लिए, इन मसंदों को जलाने के लिए दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु और गोविंद दोनों ही नाम रखाकर आए गुरु तेग बहादुर जी के घर में। उन्होंने ही अपना नाम गुरु भी रखाया और गोविंद भी, क्योंकि इस गुरु और गोविंद की वाणी को बैन करना था, क्योंकि दुनिया इसमें फंसती जा रही है। काल निरंजन ने ढाल बना रखा है इस वाणी को।
गुरु और गोविंद की वाणी को कि देखो गुरु गोविंद से भी बड़ा है, इसलिए गुरु की महिमा गाओ, गुरु को दान करो। तो इस वाणी को खत्म करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी गुरु और गोविंद बन के आए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये काल निरंजन खुद गुरु बन के बैठ गया है यहां पर। इसने गुरु के नाम को ही ढाल बना ली है, इसने गुरु को ही जीवों का जाल बना लिया है फंसाने के लिए, क्योंकि जीव गुरु के आगे जा नहीं सकते। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी गुरु और गोविंद दोनों ही बन के आए। आपे गुरु आपे चेला। तो पंच प्यारों को अमृत पान कराया, 5505 का भेद आके खोला, उसी के ऊपर अपनी नींव रखी, पंच प्यारों को अमृत पान कराया और उनको सोमा भेद बताया पंच प्यारों को। तो पंच प्यारों को अमृत पान करा के 5505 का भेद क्लियर किया। और फिर गुरु और गोविंद के बारे में पहले गुरु बने, फिर चेले बने और फिर गोविंद भी आप ही बने। तो इन तीनों गुरु, गोविंद और चेला, इन तीनों को कर दिया एक अकेला। किसने किया? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया। और चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजे सब संसारा, हम उसके सर बैठव आई, जासे पार कोई नहीं पाई। तो चौथी गद्दी गुरु ग्रंथ साहिब को, शब्द गुरु को दी। चौथे गुरु का, चौथे राम का भेद बताया। चौथे गुरु की सैन लखाई और सारे जगत में गुरु ग्रंथ साहिब का, शब्द गुरु का डंका बजाया साध संगत जी। चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजे सब संसारा। सारे संसार में चौथे राम का, चौथी गद्दी का डंका बजा था। और जब से आज तक गुरु ग्रंथ साहिब का पूरे विश्व में डंका बज रहा है साध संगत जी, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। और 7 सिर देके हम उसके सर बैठव आई, जासे पार कोई नहीं पाई। तो 7 सिर अपने देकर सत श्री अकाल का नारा दिया सारे जगत को। और उनके हाथ में लोहे की छड़ी थी, जिसके आगे किसी भी रंभदूत की नहीं चली थी, नहीं चली थी। तो साध संगत जी, ये है गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु भी और गोविंद भी बन के आए गुरु जी परमात्मा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी उस गुरु ते, जिन गोविंद दिया बताए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु बनके, चेला बनके गोविंद से मिला दिया। आप ही वो गोविंद थे, आप ही वे गुरु थे, आप ही वो चेले थे। इसे कहते हैं निकलंक अवतार। और इस वाणी का उन्होंने बैन कर दिया कि आगे कोई गुरु नहीं होगा, मेरे बाद कोई देही गुरु नहीं होगा। तो ये वाणी अब कोई अगर आपको दिखाता है तो भाई समझ लेना वो पक्का काल का दूत है, जो गुरु बन के बैठा है यहाँ।
वो परमात्मा का दोषी है और गुरु गोविंद सिंह जी का भी दोषी है। वो गुरु का भी दोषी है और गोविंद का भी दोषी है। दोनों का ही दोषी है वो। साध संगत जी ध्यान में रख लेना ये बात हमारी आज से। किसी गुरु के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आप भी दोषी रहोगे। कभी आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी इस जन्म मरण से, अगर आपने इन दो टांगे वालों को अपना गुरु बना लिया तो। ध्यान में रखना। तो हमारा गुरु कौन है? हमारा गुरु गुरु ग्रंथ साहब है, हमारा गुरु गीता है, हमारा गुरु कुरान है, हमारा गुरु बाइबल है, हमारा गुरु वेद पुराण है, शास्त्र हैं। ये है हमारा गुरु। क्यों? क्योंकि इनमें ही सारे संत बैठे हैं। ये सब संतों का अनुभव है साध संगत जी, यही हमारा गुरु है। और जो ये गुरु बन के बैठे हैं, इनके आश्रम में, डेरे में, इनकी गाड़ियों में आपको गीता, शास्त्र, वेद पुराण, गुरु ग्रंथ साहिब, अनुराग सागर, बीजक, ये सब ग्रंथ शास्त्र मिलेंगे आपको इनके पास। इन्हीं को पढ़ पढ़ के ये आपको सुना देते हैं और आप बोलते हैं वाह क्या वाणी बोली है, वाह क्या इन्होंने भाई कथा सुनाई है, वाह 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 वाह। तो यही ग्रंथ शास्त्रों से उठा उठा के उस डाकिये की तरह आपको सुनाते हैं और आपके पति परमेश्वर बन गए हैं ये। तो भाई ये तो आप भी पढ़ सकते हो। अब तो सारे पढ़ सकते हैं, अब तो सब पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा सबको मिल चुकी है, पढ़ रहे हैं। पहले बहुत कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन आज तो भाई सब पढ़े लिखे हैं। तो शिक्षा ग्रहण करो। सब सिक्कन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रगट गुरु की दे, जो प्रभ को मिल गोच है, खोज शब्द मेले। तो भाई जो गुरु ग्रंथ साहब में शब्द है, वही शब्द गीता में भी है, वही आत्मा गीता में भी है, वही बाइबल में भी है, वही कुरान में भी है, वही वेद पुराण में भी है। सब में वही शब्द है, सब में ही आत्मज्ञान है। तो गुरु गोविंद सिंह जी के कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु बनाना है तो इन शब्दों को बनाओ जो सब ग्रंथ शास्त्रों में है। इसलिए बोला है गुरु गोविंद सिंह जी ने कि ज्ञान के शिष्य बनो, शब्द के शिष्य बनो, शब्द के सिख बनो। सीखो, तुम सीखो, सीखते जाओ, सीखते जाओ, तब तुम्हें अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। जैसे तुम्हारे ऊपर ये गुरु बन के बैठे हैं, तुम खुद ही गुरु बन जाओगे। किसके? अपने आप के, दूसरों के नहीं। जैसे ये लोग बैठे हैं, जैसे ये काल के दूत बैठे हैं, ये तो अपना गुरु डम चला रखा है इन्होंने। ये तो संगत के नाम पर बिजनेस करते हैं साध संगत जी। ये कोई गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है। ये अपनी दुकान चलाते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं संगत के नाम पे। हेलीकॉप्टर खरीद रखा है, एरोप्लेन खरीद रखा है इन लोगों ने, हजारों एकड़ जगह खरीद रखी है इन लोगों ने। किधर लेके जाएंगे उसको? तो इसलिए साध संगत जी इन वाणियों को पढ़ पढ़ के, सुना सुना के ये अमीर बन गए हैं और संगत गरीब की गरीब है। तो इसलिए ये ज्ञान आप भी कर सकते हो,
ये ज्ञान आप स्वयं कर सकते हो। सबका गुरु ग्रंथ ही है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे भाई बीजक हो, चाहे कोई भी ग्रंथ हो, सब में आत्मा का ही ज्ञान है साध संगत जी, शब्द का ही ज्ञान है। तो इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस वाणी में मत फंसना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी उस गुरु पे जिन गोविंद दिया मिलाए। अगर आपको बलहारी जाना है तो ज्ञान के ऊपर बलिहारी जाना, जो तुम ज्ञान सीख रहे हो उस पे बलिहारी जाओ, जो तुम्हें ज्ञान हो रहा है। शरीर पे बलिहारी क्यों जा रहे हो? गुरु की महिमा गाओ, शरीर की महिमा क्यों गा रहे हो? शरीर को क्यों माला पहना रहे हो? शरीर का पानी क्यों पी रहे हो? जब गुरु गोविंद सिंह जी ने सीधा खंडन कर दिया इस वाणी का, इस देही गुरु का, सीधा ही बोल दिया मेरे बाद कोई देही गुरु नहीं होगा, तो फिर क्यों आप भी गुरु के दोषी बनते जा रहे हो? और क्यों आप गोविंद के दोषी बनते जा रहे हो? भाई अगर ये गुरु हैं तो फिर गुरु किसको कहोगे? अगर तुम इनको ही गुरु कहोगे शरीर को, तो फिर भाई जो शरीर से न्यारा गुरु है उसको क्या कहोगे तुम? उसको क्या गुरुआ कहोगे तुम? तो गुरु तो केवल एक ही है, दो गुरु नहीं है। ये जो दोगुला है यही तो काल निरंजन है, जो दोगुला गुरु बना बैठा है यहां पे, यही है काल निरंजन। तो इसको पहचानो और गुरु के दोषी मत बनो और गोविंद के भी दोषी मत बनो भाई। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, और इस ऑडियो को बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि गुरु की हमें जरूरत है। गुरु के बिना हमारी गत नहीं है। लेकिन शरीर के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये गुरु के लिए बोला जा रहा है। गुरु की महिमा गाई जा रही है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो कौन है वो गुरु? ज्ञान से बड़ा कोई नहीं है। 7 दीप 9 खंड में ज्ञान गुरु के लिए बोला गया है, वो इस शरीर गुरु के लिए नहीं बोला गया है। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा आपको? ज्ञान जहां से ये गुरु बन के बैठे हैं, गुरु बन के बैठे हैं, इनको ज्ञान कहां से हुआ है? पूछो इनको पूछो। ये तुमको पूछते हैं कि तुमको ज्ञान किसने दिया, तुमको गोविंद का भेद किसने दिया, ऐसा बोलते हैं ना ये तुमको। तो तुम पूछो इनको कि तुमको ज्ञान कहां से मिला? क्या तुम्हारी मां के पेट में से सीख के आए थे? इनको पूछो तुमको गोविंद का भेद कहां से मिला? क्या तुम्हारी मां के पेट में से गोविंद का भेद लेके आए थे? तो जो विवेकी होता है वो तो इस काल निरंजन की ऐसी वाट लगाता है साध संगत जी कि इसको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाती है इन रमदूतों को। क्योंकि वो यही बोलेगा, क्योंकि ये जिस जाल में फंसाना चाहता है ना परिंदे को, हंस को, कौन सा जाल है वो? यही जाल है कि तुझको ज्ञान किसने दिया, तुझको भेद किसने बताया। लेकिन जो विवेकी होता है ना वो इसकी वाट लगा देता है काल निरंजन की। वो बोलता है कि तू तेरी मां के पेट में से सीख के आया था। फिर भागता ये आगे आगे, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ। फिर ऐसे त्राईमाम करता है ये काल निरंजन। फिर ये अचेतन होके नीचे गिर जाता है, रोने लगता है कि हे संत जी मेरी रक्षा करो,
मुझसे गलती हो गई, आगे मैं गलती नहीं करूंगा, फिर ऐसे अचेतन हो जाता है ये। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, समझो इस बात को और इसको मुंह तोड़ जवाब दो। ये जो गुरु बन के बैठे हैं, आपने इनको सर पे बिठा रखा है, अब आप ही इनको जवाब दोगे। और इस रंभदूत को तो ऐसा जवाब दो साध संगत जी, इसके जो ये फंटे रखे हुए हैं इनको जयद्रथ की तरह 5 चुटियां काट दो इसकी, और इसको गधे पे बिठा के जूतों की माला डाल के काला मुंह करके, जैसे पांडवों ने जयद्रथ को 5 चोटे काट के छोड़ दिया था ना, इसी तरह से मेरे पंच प्यारों इस रंभदूत के भी 5 चोटे काट के छोड़ दो इसको, मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे देश विदेश में घुमाओ इसको। जब जहाज में जाए तो जहाज में गधा भी लेके जाओ, जब यहाँ उतरे तो गधे पे बिठा के इसको जहाज से नीचे उतारो साध संगत जी। और जब इसको जहाज में चढ़ाओ तो गधे पे बैठ के इसको जहाज में चढ़ाओ इसको, रंभदूत को। तो ऐसा इसके साथ करो साध संगत जी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, उस बर्बरिक के जो महावीर, जो वीरों का वीर है, महाभारत में बर्बरिक के नाम से जाना गया है, जिसे खाटू श्याम, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, उसके पास ऐसा बाण था, ऐसे 3 बाण थे जिससे वो चाहता तो सारी महाभारत को एक पल में खत्म कर सकता था। तो उसी तरह से हमारे जो 3 पर्सन है वो बर्बरिक के 3 बाण ही समझ लेना साध संगत जी। वो पर्सन इस रंभदूत के लिए और इस काल गुंडे की मिलिट्री के लिए, पूरी फौज के लिए हमारे केवल 3 ही सवाल हैं। एक ही सवाल काफी है। एक सवाल में ही इसके जितने भी लाइव इसने किए हैं 1000 2000 सारी लाइवों को भींद डालेगा हमारा एक ही सवाल। जैसे बर्बरिक ने एक ही तीर से सारे पेड़ के पत्तों को छेद दिया था, उसी तरह से हमारा एक सवाल इस रंभदूत के सारे लाइव को, सारे बक्संगों को छेद डालेगा साध संगत जी। एक भी लाइव नहीं बचेगा इसका, सबको बींद डालेगा। तो इसलिए इस रंभदूत ने खाटू श्याम के ऊपर भी अभद्र टीका टिप्पणी की थी साध संगत जी, बहुत अभद्र टीका टिप्पणी की थी। और श्री कृष्ण जी को भी धोखेबाज कहा था इस रंभदूत ने, कि श्री कृष्ण जी ने धोखे से बर्बरिक का शीश ले लिया, कपट से, छल से उसका शीश ले लिया। तो भाई अगर उसने धोखे से उसका शीश ले लिया, अगर श्री कृष्ण जी इतने बड़े धोखेबाज हैं, तो फिर तू क्यों श्री कृष्ण जी की रीस करता है, नकल करता है? तू क्यों घर घर गीता, हर हर गीता छपवा रहा है भाई धोखेबाज की? तू क्यों श्री कृष्ण जी की नकल करता है पौंड्रक कहीं के? तू क्यों बोलता है कि मैं कृष्ण जी का 10वां अवतार हूं? तू उस धोखेबाज की क्यों नकल करता है? तो इसको पूछो साध संगत जी। और बर्बरिक को इसने बहुत अभद्र टिप्पणी किया है, बहुत ही गलत उसको राक्षस कहा, श्री कृष्ण जी को धोखेबाज कहा, और फिर श्री कृष्ण जी की नकल मारता है, कबीर जी की नकल मारता है। तो भाई नकली दुष्ट व्यक्ति, नकली कहीं के,
तू सबकी नकल मारता है बहरूपीय, तो लक्षण से ही पहचाना जाता है साध संगत जी। लक्षण ही मेन है। तो लक्षण से आप इस रंभदूत को पहचानो और इसका खंडन करो, भ्रमंडन करो, तब जाके आप परमात्मा के प्यारे बनोगे, तब जाके परमात्मा की आप पे कृपा होगी। और जब तक आप काल निरंजन के रंभदूत के गुणगीत गाते रहोगे, तब तक आप गुरु के भी दोषी हो और गोविंद के भी दोषी हो। आप 4 युगों में ही भटकोगे, क्योंकि 4 युग का दाना हो आप। 4 युग का दाना चुन लिया है इस रंभदूत ने आपको फंसाने के लिए, क्योंकि आगे आपसे ये सृष्टि चलवानी है ना। तो इसलिए जब तक आप इसको लात मारोगे नहीं, इसका खंडन नहीं करोगे, तब तक आप उस परम पिता परमात्मा को जान नहीं पाओगे, उससे दूर ही रहोगे भाई। और कुछ भाई ऐसे हैं जो दूर तो हो गए हैं इससे, लेकिन कुछ कहने के लिए डरते हैं। चोरी छुपके से तो दूर है वो, लेकिन इसका मुकाबला करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर रंभदूत को पता चल जाए तो हमारी लाइव में क्लास लगाएगा। तो ऐसे डरते हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारों के मेरे को फोन आते हैं कि हम क्या करें भाई, कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, हम उससे अलग तो हो गए हैं, लेकिन हमें डर लगता है वो हमारे को, हमारी ऑडियो है उसके पास। जैसे उड़ीसा वाले भाई को ब्लैकमेल किया है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे भाई और बहन हैं जो इससे दूर तो हट चुके हैं, लेकिन इसको कुछ बोल नहीं पाते। वो, उनको डर लगता है, कांपने लगते हैं वो। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा उन भाई बहनों को भी कि भाई जब तक तुम डरोगे तो फिर मुक्त कैसे होंगे आप निर्बंध कैसे होंगे? क्योंकि आपके अंदर तो डर बैठा है, और डर नाम है काल का। जो डरेगा वो मरेगा। तो डर के आगे जीत है। तो इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे 3-4 दिन हो गए हमने जो सवाल किए थे, केवल 3 सवाल, और रंभदूत में और उसकी पूरी सेना में सन्नाटा छा गया है। जो इसके रंभदूत के जम के जूथ थे, उनकी बोलती बंद है। किसी ने भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। ये जो मूल ज्ञानी बना फिरता है रंभदूत, मूल ज्ञान, आत्म ज्ञान, तो इसका सारा ज्ञान अज्ञान में बदल चुका है साध संगत जी। सृष्टि रचना के नाम पर इसने 6-7 साल से भक्तात्माओं को बेवकूफ बनाया, और अंत में अणय खाली पाया। अंत में क्या बोला इसने कि काल निरंजन ने सृष्टि बनाई है, परमात्मा तो सृष्टि बनाता ही नहीं है, परमात्मा को सृष्टि बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन इसकी दृष्टि वहां तक नहीं जा रही है, केवल काल निरंजन पे आके ही रुक जाती है। इसकी दृष्टि उससे आगे नहीं जा रही है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। इसकी दृष्टि वहां नहीं जा रही है। नी अक्षर से अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश। इसकी दृष्टि वहां नहीं जा रही है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। सृष्टि बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सहज है, सरल है, संतों ने सब खोली है। लेकिन ये संतों को
संतों की बात को समझ नहीं पाया, थोता मूल ज्ञानी बन के सबके सामने ढोल बजा रहा है। अब इसका ढोल ही फूट गया। साध संगत जी, इसने कबीर साहब की वाणी को काटा है। कौन सी को? नी अक्षर से अक्षर भया। कबीर साहब का भी ये दोषी है। इसने गुरु नानक जी की वाणी को काटा है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। तो ये बोलता है कि अल्लाह ने नूर नहीं उपाया, जबकि कबीर साहब जी बोल रहे हैं कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया। उस अल्लाह ने, उस परमात्मा ने नूर उपाया। उस नूर से सारी सृष्टि बनी है। तो वो नूर किसने उपाया? उस अल्लाह ने, उस परमात्मा ने उस नूर को उपाया। लेकिन ये इस वाणी को भी काट रहा है कि बोला नहीं, नूर ने सृष्टि बनाया है। लेकिन इसकी दृष्टि वहां नहीं जा रही है कि नूर को किसने उपाया। अव्वल अल्लाह ने वो नूर उपाया था। तो साध संगत जी, उस अव्वल अल्लाह के बिना, उस नी अक्षर के बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती। तो ये सरेआम आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, सरेआम आपकी आंखें फोड़ रहा है, और फिर भी आप लोग चुप कैसे हो? मैं ये बोलना चाहता हूं सबको, आप चुप कैसे बैठे हो? कैसे अपनी आंखों को फोड़ रहे हो भाई? आप इसको सबक क्यों नहीं सिखा रहे हो कि गुरुजी, हे रंभदूत, अब नहीं चलेगी आपकी। आप सरेआम हमारी आंख फोड़ने लग गए हो दिन धोले। कमाल कर दिया आपने। कबीर साहिब जी को भी काट दिया, जो बोलते हैं नी अक्षर से अक्षर भया। अक्षर कहां से बना? नी अक्षर से उपजा है ये। तो कबीर साहब का भी ये दोषी है, साध संगत जी गुरु नानक जी का भी दोषी है, गुरु गोविंद सिंह जी का भी दोषी है, और परम पिता परमात्मा का तो दोषी है ही। गुरु का भी दोषी है, और गोविंद का भी दोषी है, और मदन पंथ का भी दोषी है, अपने गुरु वैराग साहिब का भी दोषी है। तो भाई इतने दोष, और अपने शिष्यों का भी दोषी है साध संगत। जिनको ये भ्रमित कर रहा है, जिनका जीवन बर्बाद कर रहा है, ये सारे जगत का दोषी है साध संगत जी। तो इसलिए इसको आपने ही सबक सिखाना है भाई। मैं तो केवल सच और झूठ आपके सामने रख रहा हूं, निर्णय आपने करना है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि मैंने तो निर्णय कर लिया है, तभी तो ये ऑडियो बना रहा हूं। नहीं तो मुझे क्या जरूरत है? मैं इसलिए बना रहा हूं कि कोई मेरे विवेकी भाई इनके जाल से बाहर निकले, इतना ही मकसद है। मैं ऑडियो बनाना भी बंद कर दूंगा, तो मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है ना भाई। लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूं कि मेरे भाइयों, जागो और इस गुरु ढम से बाहर निकलो, और अपने गुरु को पहचानो। आप ही गुरु हो, लेकिन जगत के गुरु नहीं हो भाई। जगत का गुरु तो केवल शब्द गुरु है। लेकिन इन लोगों ने सूर्य के होते हुए, जब सूर्य निकला है तो भाई उसके आगे कैंडल जला के क्या साबित करना चाहते हो तुम? जब हमारा शब्द गुरु है तो उसके आगे गुरु बन के बैठ गए तो क्या दिखाना चाहते हो तुम? जब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये सबको फरमान दे ही दिया है अकाल पुरख की आज्ञा से, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिक्कन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो उसके बावजूद भी, शब्द गुरु के होते हुए भी, तुम किस बात के गुरु बन के बैठे हो भाई यहां? ये हमें जवाब दो। तो ये आगे आगे भागते हुए ही नजर आएंगे साध संगत जी आपको। तो इसलिए भाई मैं सबके आगे मेरी यही अरदास है, यही विनती है कि भाई इनको सबक सिखाओ मेरे भाइयों, खड़े हो जाओ, क्योंकि आपने ही इनको सिर पे बिठा रखा है, इसलिए वो सिर पे बैठा है। आप जब इनको उतारोगे तो हालत खराब हो जाएगी रंभदूत की, फिर नहीं वो KGF बनेगा।
टी शर्ट पे बना लिया केजीएफ, साउथ इंडियन पिक्चर का प्रचार कर रहे हैं गली गली में, निकम्मे, शर्म नहीं आती इनको। अरे तुमने केजीएफ का छापा मारकर लेके, नकल मार के और अपनी टी शर्ट पे छाप के क्या साबित करना चाहते हो तुम? केजीएफ फिल्म का ही प्रचार कर रहे हो ना, सबको यही दिख रहा है ना कि ये केजीएफ का प्रचार कर रहे हैं। अरे अपना कुछ मार्का बनाते, लेकिन अपना कुछ याद नहीं है, अनुभव नहीं है, इसलिए नकल ही इनको याद रहती है। नकली कहीं के, नकल मारना ही इनका पेशा है। सबकी नकल मारते हैं, कबीर साहब की नकल मारते हैं, कृष्ण जी की नकल मारते हैं, कलगी अवतार की नकल मारते हैं। बताओ, घोड़े पे बैठ के नाटक करते हैं, बताओ। कमाल कर दिया है भाई इन्होंने, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया है, गजब है रंभदूत का। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसी तरह से मैं आपके लिए ऑडियो बनाता रहूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा। तो सबको मेरा साधुवाद है, साहिब बंदगी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सत श्री अकाल, सतनाम, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी।